यस, क्लास 11 चैप्टर सेकेंड, ओके, रिलेशंस एंड फंक्शंस। ठीक है, तो मैथ्स की अगर अपन बात करें तो मैथ्स जनरली क्या है कि मैथ्स में मैक्सिमम आप लोग क्या करते हैं कि पैटर्न फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, एक पैटर्न, एक रिलेशन है ना, जैसे y इक्वल्स टू 3x, तो ये क्या है, एक पैटर्न है या एक रिलेशन है ना, कि y की जो वैल्यूज होगी वो 3 के मल्टीपल के फॉर्म में होगी, है ना। अगर y इक्वल टू 5x+1 है तो ये भी एक टाइप का पैटर्न या रिलेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वांटिटीज है ना, एक इन दोनों क्वांटिटीज के बीच में एक रिकॉग्नाइजेबल लिंक है। ठीक है, लाइक y की वैल्यू डिपेंड करती है x पे। ठीक है, तो y और x ये दोनों के दोनों वेरिएबल है, x और y बोथ आर वेरिएबल्स, x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, तो अगर अपन डेली लाइफ की बात करें तो बहुत सारे रिलेशंस और पैटर्न्स आपने देखे होंगे। लाइक रिलेशंस की अगर अपन बात करें तो ब्रदर एंड सिस्टर, फादर एंड सन, टीचर एंड स्टूडेंट, तो ये सारे क्या रिलेशंस है। ठीक है, तो इसी टाइप से मैथमेटिक्स में भी बहुत सारे देयर आर मेनी रिलेशंस, लाइक m इज ग्रेटर देन n, m डिवाइड बाय n, ओके, n is parallel to n, l, and this type of relations. Okay, wait a minute. तो ये सारे रिलेशंस डेली लाइफ में भी आपने लिखे हैं और एज वेल एज मैथ्स में भी आपके पास ये है। ठीक है, लाइक ये ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए यूनियन बी, ये सब भी एग्जांपल्स है इसके रिलेशंस के। ठीक है, नाउ ये चैप्टर जो है ये आपको एक तरीका बताएगा कि आप टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स या टू डिफरेंट सेट के बीच में एक लिंक कैसे डेवलप करें, है ना, कैसे आप उस लिंक को समझें। ठीक है, तो यहाँ पर आप रिलेशंस पढ़ने वाले हैं कि आप किसी भी रिलेशन को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। और आप स्पेशल टाइप के रिलेशन भी पढ़ने वाले हैं जिनको फंक्शंस बोलते हैं। ओके, और कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन जो है आपके इसमें इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, ना सबसे पहले आता है जो आपकी हेडिंग आती है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे होता है बेटा, समझो। अगर आपके पास एक सेट ए है जिसमें 1 2 और 3 है, एंड अनदर सेट बी है जिसमें 3 4 है, ठीक है, तो आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे मिलेगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट को सबसे पहले रिप्रेजेंट करते हैं ए क्रॉस बी से। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए क्रॉस बी से, तो आपको मिलेगा 1 3 2 3 3 3, ओके, फिर 1 4 2 4 3 4। तो ये आपको, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपको ऑर्डर्ड पेयर्स मिल गए, है ना। तो ये कैसे हुआ देखो, समझते हैं इसमें, है ना। यहाँ पर आप क्या करेंगे, जो आपका सेट ए है उसको x एक्सिस दे देंगे और जो सेट बी है उसको y एक्सिस दे देंगे, है ना। यहाँ पर ये ए सेट है और ये बी सेट है। ठीक, तो ए सेट में कौन कौन से एलिमेंट है, 1, देन ठीक है, तो देखें आप, आपके पास जो जो एलिमेंट है सेट ए में वो है 1, ठीक है, देन आपके पास है 2, देन है 3, और ऐसे आपके पास सेट बी में जो एलिमेंट्स है वो है 3 एंड 4।
तो अगर आप ध्यान से देखें तो सेट, ये सेट ए में जो 1 है और सेट बी में जो 3 है वो दोनों कहां पर मिल रहे हैं, इस पॉइंट पे मिल रहे हैं। और पॉइंट को आप जो लिखते हैं वो 1,3 के फॉर्म में लिखते हैं, पहले एक्स की वैल्यू देन वाई की वैल्यू। तो इसी टाइप से ऑर्डर्ड पेयर को भी लिखा जाता है 1,3, देन यहाँ पे आपको मिलेगा 2,3, देन यहाँ पर आपको मिलेगा 3,3, ओके। देन यहाँ मिलेगा आपको 1,4, देन 2,4, देन 3,4, okay. So these are the ordered pairs you will get in the Cartesian product of two sets, that is set A and set B. Clear? So what is the definition? Definition of Cartesian product. ठीक है, definition समझते हैं. So given two non-empty sets P and Q, this P and Q both are the non-empty sets. Okay, the Cartesian product of this is represented by P cross Q is the set of all ordered pairs. All ordered pairs. ये ordered pairs इसका नाम क्यों है? क्योंकि एक सीक्वेंस मतलब एक ऑर्डर में है, पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलो कर रहा है ना, और दो इसके अंदर है तो ऑर्डर्ड पेयर है। अगर ये ऐसा होगा 1 3 5 तो ये ऑर्डर्ड ट्रिपलेट है, ओके, क्योंकि यहाँ पर 3 एलिमेंट्स है, ठीक। तो ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ एलिमेंट फ्रॉम पी एंड क्यू, फ्रॉम पी एंड क्यू, ठीक है। तो आप पी क्रॉस क्यू को आप लिखेंगे इस फॉर्म में, पी क्रॉस क्यू इक्वल टू स्मॉल पी कोमा स्मॉल क्यू, P belongs to capital P and small q belongs to capital Q, ठीक है। तो ये आपको ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। Yes. So there are some key points which you have to remember. The first point is equality of ordered pairs. Equality of ordered pairs. तो दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होंगे, है ना, ऑर्डर्ड पेयर आपके इक्वल कब होंगे? द कंडीशन इज इफ एंड ओनली if and only if their corresponding first element are equal, first element are equal and second element are also equal. लाइक आपके पास फर्स्ट ऑर्डर पेयर है A1, B1 और सेकेंड ऑर्डर पेयर है A2, B2, ठीक है। तो ये इक्वल कब होंगे? एक ही कंडीशन होगी, व्हेन A1 इक्वल टू B1 एंड A2 इक्वल टू B2, ओके। दिस इज द ओनली कंडीशन व्हेन दिस बोथ द ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल। नाउ सेकेंड, अगर एक ऑर्डर्ड पेयर एक सेट है आपके पास A, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स P है एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B वो अगर Q है, ओके। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A अगर P है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B Q है, तो आपका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट मिलेगा A क्रॉस B करने के बाद उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहेंगे आपके P इंटू Q, ओके। फॉर एग्जाम्पल, है ना, सेट A इसमें 1 2 3 तीन एलिमेंट्स है एंड सेट B इसमें 3 और 4, तो A क्रॉस B में क्या मिलेगा आपको? 1 3 1 4, फिर 2 3 2 4 2 3 2 4, फिर 3 3 एंड 3 4, ओके। तो देखो आप यहाँ पर अगर आप फोकस रखें बोर्ड पे प्रॉपरली, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A आर 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B आर 2. So number of elements in set A into number of elements in set B is equals to 6. Okay, and number of elements in A cross B is 6. So LHS equals to RHS. ठीक है? Now next point, third point.
आपके पास दो सेट है, एक सेट ए है और एक सेट बी है ना। तो ए, इधर ए और बी, ठीक है। इन दोनों में से अगर कोई भी एक सेट क्या हुआ, इनफाइनाइट सेट हुआ, इनफाइनाइट सेट अगर दोनों में से एक भी हुआ है ना, इधर ए और बी इज ए इनफाइनाइट सेट, देन ए क्रॉस बी इज ऑल्सो इनफाइनाइट सेट। तो ए क्रॉस बी भी क्या हो जाएगा, एक इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ट्रिपलेट की बात हो रही है, ए क्रॉस ए अगर आपने किया है तो आपको मिलेगा जो ऑर्डर ट्रिपलेट्स आपको मिलेंगे वो ए कोमा बी कोमा सी के फॉर्म में मिलेंगे, वेयर ए बी सी तीनों के तीनों बिलोंग करेंगे सेट ए से। ओके, हियर ए बी सी, ये जो ए बी ए कोमा बी कोमा सी को आपने ब्रैकेट में लिखा है इसको बोलेंगे ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। ओके, तो ये इंट्रोडक्शन था। ओके, सो ये इंट्रोडक्टरी पार्ट कंप्लीट हो गया। अब कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, लाइक क्वेश्चन फर्स्ट, इफ a by 3 plus 1 comma b minus 2 by 3 is equals to 5 by 3 comma 1 by 3, then find a and b, then find values of a and b. So look clearly in the question, these are the two ordered pairs and these both the ordered pairs are equal. Okay, अभी दोनों इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल हो जाएंगे, मतलब a by 3 plus 1 is equals to 5 by 3 and b minus 2 by 3 is equals to 1 by 3. Okay, तो क्या करेंगे, a by 3 is equals to 5 by 3 minus 1, so a by 3 is equals to 5 minus 3 by 3, so a by 3 is equals to 2 by 3 and 3 to 3 cancel, so the value of a is 2 here. Now for the value of b, what you have to do, just transfer this, side change किया तो 3 by 3 and the value of b is 1, so the value of a is 2 and the value of b is 1. Okay, clear? Now next question, if the ordered pairs, if ordered pairs x comma minus 1 and 5 comma y belongs to set a comma b colon b equals to 2a minus 3, okay, then find x and y, then find x and y. Okay, so look at this question, what is the relation is given here, b is equals to 2a minus 3. Okay, तो इसी से आपके पास सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आए हैं और कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स आपको दिए हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर क्या है, x माइनस 1. ओके, तो इससे क्या क्लियर होता है आपके पास कि हियर द वैल्यू ऑफ a इज x एंड द वैल्यू ऑफ b इज माइनस 1. ठीक है, तो इसको पुट कर दिया तो क्या मिलेगा, माइनस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3, देन साइड चेंज किया तो क्या मिलेगा आपको, 2 is equals to 2x, so the value of x is 1 here. Okay, now for the value of y, what you have to do, the relation is b is equals to 2a minus 3 और जो ऑर्डर्ड पेयर आपको दिया है वो दिया 5 y, तो वैल्यूज पुट की तो b के प्लेस पे y आया 2 इंटू a के प्लेस पे 5 पुट किया माइनस 3, so the value of y is 7 here. Okay, so I think it is clear to all. तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं बेटा। इस क्वेश्चन में क्या है, ए बी सी और तीनों सेट गिवन है आपको, यू टू फाइंड ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू टू फाइंड, यू टू फाइंड ए क्रॉस बी। ओके, तो ए क्रॉस बी कितना मिलेगा आपको, 1 3 1 4 2 3 2 4 3 3 3 4 एंड बी क्रॉस सी। तो बी क्रॉस सी कितना मिलने वाला है आपको, देखिए आप, बी क्रॉस सी मिलेगा आपको 3 4 3 5 3 6 4 4
4 5 एंड 4 6। ओके, दोनों में आपको 6 6 ऑर्डर्ड पेयर्स मिल गए हैं। अब आपको निकालना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी। ठीक है, अगर मैं अभी के लिए लेट कर लेता हूं कि ए क्रॉस बी जो है ये इक्वल है कैपिटल एक्स के और ये है कैपिटल वाई के। सो व्हाट यू टू फाइंड एक्स इंटरसेक्शन वाई। ओके, मतलब एक्स और वाई में जो भी कॉमन एलिमेंट्स है वो आपको ऑर्डर्ड पेयर्स है वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो एक्स और वाई में कॉमन ऑर्डर्ड पेयर्स कौन से हैं? तो सिर्फ 3 4 ये दिख रहा है। ठीक है, तो दैट इज योर आंसर। ओके,